विश्राज शुक्ला मेरा नाम है और आप देख रहे हैं तहलका वर्धा। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में राष्ट्रीय कला मंच, विद्यानिधि व प्रदर्शनकारी कला विभाग, जो कि विश्वविद्यालय का ही एक विभाग है, उसके संयुक्त तत्वाधान में आयोजित अखिल भारतीय कार्यशाला और स्वर्गीय लता मंगेशकर को समर्पित भव्य प्रदर्शनी का सफल आयोजन हुआ। प्रदर्शनी में सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के जीवन, संगीत और भारतीय कला की विविध झलकियां प्रस्तुत की गई। साथ ही यशवंतराव केलकर, सिंधुताई सपकाल, बिरसा मुंडा जैसी विभूतियों के प्रेरक जीवन प्रसंगों ने प्रतिभागियों को गहराई से प्रभावित भी किया। अभिव्यक्ति विश्वविद्यालय इकाई द्वारा प्रकाशित होने वाली समुत्कर्ष पत्रिका के प्रधान संपादक प्रेम शंकर झा से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार 22 जुलाई से शुरू इस 2 दिवसीय कार्यशाला में देश भर से 150 से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। उद्घाटन सत्र में अभिव्यक्ति के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान, संस्कार भारती के राष्ट्रीय मंत्री अभिजीत गोखले, अभिव्यक्ति के राष्ट्रीय मंत्री अंकित शुक्ल, राष्ट्रीय कला मंच प्रमुख प्रदीप मेहता समेत कई अन्य विशिष्ट अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए और विभिन्न सत्रों का संचालन किया। कार्यशाला के 8 प्रेरणादायी सत्रों में भारतीय कला, संस्कृति, नाट्यशास्त्र, संगठन निर्माण और डिजिटल युग में लोक कला के संरक्षण जैसे विषयों पर व्यापक मंथन हुआ। इस दौरान हुनर मार्च कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य और गायन प्रस्तुतियां दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। 22 जुलाई से शुरू हुई इस 2 दिवसीय कार्यशाला का 23 जुलाई को समापन हो गया। इस आयोजन में युवाओं को न केवल भारतीय संस्कृति मूल्यों से जोड़ने का कार्य किया है, बल्कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में राष्ट्रीय कला की भूमिका को भी स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है। विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम में पधारे अभिव्यक्ति के राष्ट्रीय मंत्री अंकित शुक्ल से हमने खास बातचीत की, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, तहलका वर्धा देख रहे हैं आप। राष्ट्रीय कला मंच जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक आयाम है, जो कि कला के लिए कला से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में काम करता है, उसकी बैठक और उसकी कार्यशाला का आयोजन हुआ है वर्धा के हिंदी विश्वविद्यालय में। उसी में उपस्थित कई अतिथियों का आगमन हुआ है, उन्हीं में से एक हमारे साथ उपस्थित हैं। सर नमस्ते। सर नमस्ते, बहुत अभिनंदन आपका। मैं अंकित शुक्ला, राष्ट्रीय मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। सर किस विषय पर ये कार्यशाला का आयोजन हुआ है? राष्ट्रीय कला मंच हमारी एक गतिविधि है जो कला, साहित्य, संगीत में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए काम करती है। तो विद्यार्थी परिषद अनेक क्षेत्र में काम कर रही है, पर्यावरण, कला, साहित्य, सेवा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के अंदर थिंक इंडिया नाम से मेडिविजन, एग्रीविजन, यानी जिस पाठ्यक्रम का विद्यार्थी वैसे विद्यार्थी परिषद देने के लिए हमने काम शुरू किया। ये आज की जो कार्यशाला है वो राष्ट्रीय कला मंच की अखिल भारतीय कार्यशाला है। इसमें 46 प्रांतों से प्रतिनिधि इस कार्यशाला के अंदर उपस्थित हैं, जिसमें यहाँ अलग अलग सत्रों में वो अपने कला मंच के विषय पर चर्चा करेंगे और आगे जाकर अपनी अपनी इकाई में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और मुख्य कौन से विषय हैं होंगे जिनमें चर्चा होने वाली है? बिल्कुल, कला का उद्देश्य भारत में क्या है, कलाकार की भूमिका क्या है, कला मंच कैसे कलाकार तैयार करना चाहता है, परिसर में पढ़ने वाला विद्यार्थी जो कला में रुचि रखता है उसका योगदान समाज के लिए क्या है, ऐसे बहुत सारे विषय, ऐसे लगभग 8 सत्रों में हम लोग चर्चा करेंगे। पूरे भारत से जो विद्यार्थी प्रतिनिधियों का आगमन हो रहा है, तो उनको लेकर किस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई हैं? वर्धा के इस इकाई के महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की इकाई ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की है, आतिथ्य किया है कार्यकर्ताओं का देश भर से। और एक जो परंपरा अपने यहाँ है अतिथि देवो भव की, तो प्रतिनिधि सब बहुत उत्साह में हैं और मुझे लगता है कि ये कार्यशाला वास्तव में सार्थकता की ओर आगे बढ़ रही है। सर आपको कैसा महसूस हो रहा है इस कार्यशाला में आकर? मैं तो लगातार राष्ट्रीय कला मंच के संपर्क में रहता हूँ, कार्यक्रमों में आना जाना रहता है, और जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे विश्वास है कि कार्यकर्ताओं की जो समझ है और कार्यकर्ताओं की जो रुचि है, जो उत्साह है, प्रत्येक प्रांतों से टोली आई है, कार्यकर्ता 4 से 5 के समूह में एक प्रांत से आए हैं, और जो यहाँ पे आने के बाद उनकी सहभागिता दिख रही है, उससे मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में कला मंच जिन उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है उसमें वो सार्थकता की ओर जाएगा। आपके इतर कौन कौन सी विशेष उपस्थिति रहने वाली है? अभी हमारे विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी भी हैं, सह संगठन मंत्री जी हैं, संस्कार भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, पहले संयोजक रेधू जी, और अपने प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित हैं। अच्छा, जो विद्यार्थी कला के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो फिल्म हो, संगीत हो, नृत्य हो, उनको क्या संदेश देंगे आप? मैं बिल्कुल एक बात कहना चाहूँगा, एक कलाकार को अपने अंदर का कलाकार हमेशा जीवित रखना चाहिए। एक कलाकार
कलाकार होता है लेकिन कला की साधना करते हुए वो कला साधक होता है। इसलिए एक कला साधक के अंदर जो मौलिकता है कला की, वो हमेशा जीवित रहनी चाहिए, और जो भी अभिव्यक्ति है या जो भी उसका सृजन है वो समाज के लिए हितकारी होना चाहिए, राष्ट्र के लिए हितकारी होना चाहिए। एक उदाहरण है कि फिल्में कैसी बनेंगी आने वाले समय में, गीत कौन से गाए जाएंगे, क्योंकि वो विजुअल आर्ट्स हैं जिसके अंतर्गत एक नरेटिव बनता है। एक गीत 10 साल का विमर्श बदल देता है। इसलिए भारत के अंदर रहना है, भारत के अंदर हमको काम करना है, और अंतोगत तो सबकी एक ही सबका लक्ष्य है, माँ भारती कैसे भी सुगुरु बनेंगे। इसलिए उसकी दिशा में हम काम करें तो अपने आर्ट के प्रति और अपने पैसन के प्रति, जो हमने 3 P बताए हैं, पैसन, पर्पज और प्लेटफॉर्म, उनके प्रति हम सकारात्मक रहें। अच्छा, जो आने वाले जो फिल्म के विद्यार्थी हैं, जो फिल्म बनाना चाहते हैं या जो फिल्म देखने के इच्छुक हैं, तो आपके हिसाब से उन्हें कौन कौन सी फिल्में देखनी चाहिए? देखिए, मैंने बताया कि अपनी ज़मीन से जुड़े हुए जो ग्राउंड डिक्लेरेशन है जिन फिल्मों के अंदर भारत दिखता है, इन फिल्मों के अंदर भारत का गांव दिखता है, भारत की कला दिखती है, परंपरा दिखती है, पहले तो हमको उनको देखना चाहिए, उनसे जुड़ना चाहिए। पुराने फिल्मों में आप बात करें तो पूरब और पश्चिम, भारत कुमार की जितने फिल्में, जिनको यानी भारत कुमार नाम से ही जाना गया, ऐसे मनोज कुमार की फिल्में आप देखेंगे तो आपको उसके अंदर भारत का गाँव दिखेगा, भारत की परंपरा दिखेगी, जीवंत परंपरा दिखेगी। आज के समय में बहुत सारे लोग मूव हुए हैं इस 10 सालों के अंदर। मुझे जो लगता है कि फिल्मों ने अपने स्वरूप को बदला है, और आज ऐसी फिल्में तानाजी मालुसरे के ऊपर बनती हैं, आज फिल्में शिवाजी के ऊपर बनती हैं, महाराणा के ऊपर फिल्में बन रही हैं, रामकृष्ण को लेकर जागृति फिल्मों के अंदर आ रही है, भारत की मूल चेतना के प्रति फिल्में फिर से आगे जा रही हैं। उनका कारण, चाहे आज का युवा वैसी फिल्में देखना चाहता है, आज का युवा वैसे ही रील देखना चाहता है जैसा भारत का मूल है। जैसे गांधी जी की कर्मभूमि मानी जाती है वर्धा, तो उनसे जुड़ा कोई संदर्भ जो कि कला के विद्यार्थी को समझना चाहिए? नहीं, गांधी जी के प्रति सबकी श्रद्धा है। गांधी जी के साधना के कारण ही आज हम लोग स्वतंत्र भारत के अंदर रह रहे हैं। और गांधी जी हमेशा, क्योंकि गांधी जी ने जो भी मूवमेंट चलाया, वो मूवमेंट समग्र चेतना का मूवमेंट था। भारत की आज़ादी के लिए चाहे उनकी दांडी यात्रा रही हो, उनके आंदोलन रहे हो, उन सब के अंदर, और गांधी जी की दृष्टि भी थी। गांधी जी ने अपने जो उन्होंने साहित्य लिखा, उस साहित्य के अंदर भी वो रविन्द्रनाथ टैगोर की चर्चा करते हैं, और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में हम पढ़ेंगे तो कला में बहुत बड़ा रोल उनका रहा। तो गांधी जी की चेतना के अंदर भारत, संपूर्ण भारत दिखता है। सर, एक आखिरी सवाल, यहाँ जो विद्यार्थी आए हैं तो उनकी ऊर्जा को देखने के बाद जब आपने अवलोकन किया होगा तो क्या परिणाम मिला आपको, क्या लग रहा है विद्यार्थियों को? अभी तो एक सत्र हुआ है, हम लोग मिल ही रहे हैं। ये मैंने बताया आपको कि हम सब आशावादी हैं, और आशा के अंदर वो विश्वास हमको दिखता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अपने कार्यकर्ताओं के बल पर कला मंच अपने उद्देश्यों में सफल होगा। और हिंदी विश्वविद्यालय के छात्रों, प्राध्यापकों के लिए क्या संदेश? मैं सबसे पहले तो सबका अभिनंदन करना चाहूँगा, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के शिक्षक और विद्यार्थी जिन्होंने पूरे मन के साथ कला मंच की इस कार्यशाला में अपना योगदान दिया है। हम सबका अभिनंदन किया है, स्वागत किया है, और ये विश्वविद्यालय अपनी गरिमा के अनुरूप, अपनी मर्यादा के अनुरूप, अपनी पहचान के अनुरूप आतिथ्य के भाव में और सहभागिता के भाव में लोगों को जोड़ने के इस उपक्रम में हमारे साथ खड़ा है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए तहलका वर्धा। धन्यवाद।